ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो आपकी परीक्षा जेपीएससी की परीक्षा हुई है उसका जीएस पेपर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीएस पेपर 2 यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी जीएस पेपर 1 का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 2 जो कि आपका झारखंड, याद रखिएगा, जो कि आपका झारखंड स्पेशल का आपके जीएस पेपर 2 सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस थे और हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम ने मिल करके और हमने मिल करके इस सारे के सारे आंसर्स को तैयार किया है। तो आपके समक्ष अगले 30 से 35 मिनट में मैं टोटल के टोटल जो 100 क्वेश्चन है उनके आंसर टिक करूंगा। साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपने कितना स्कोर किया है, 100 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर निकालें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग जब आप एक कट ऑफ आपका एनालाइज करेंगे तो उस कट ऑफ एनालिसिस में हमें मदद मिलेगी कि जीएस पेपर 2 में कितना आपने स्कोर किया है। तो आप पहले मैचअप कीजिएगा, मैचअप करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं तो आप प्रश्न सही लिख दीजिएगा, सिर्फ ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि स्कोर, मतलब कहने का मतलब प्रश्न लिखिए सर इतने सही हुए हैं और उसको 2 से गुना करके स्कोर तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त करते हैं हम लोग हमारे जीएस पेपर 2 की सॉल्यूशन की शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन था संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान जो है किस धारा में वर्णित है। तो यह तो बिल्कुल डायरेक्ट मेरे सेशन से ही आया था, तो धारा 67 जो है इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 67 जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संथाल परगना भू अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनियम से संबंधित आपके प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका भी आपके 23 हो जाएगा। इस वाले के लिए मैंने एक डिटेल सेशन भी लिया था, याद होगा आप लोग को, भू जो है हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। तो इसका जवाब भी आपके 2 हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया टू इट्स टोटल एरिया अमंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अकॉर्डिंग टू आपके 2019 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। यह भी डायरेक्टली मैंने पूछा था, इसका तो आपने सेशन अगर कर रखे होंगे तो आपको पता होगा, यह क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था। तो जमा तारा जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर है। कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, यह क्वेश्चन भी मैंने आपसे करवाया था। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, रांची। रांची इज द राइट आंसर, 4 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनकम्पेस द लार्जेस्ट एरिया इन झारखंड एट प्रेजेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। ये भी आपके डायरेक्ट सेशन से ही क्वेश्चन आपके आया हुआ है। नेक्स्ट, लाख के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, ये क्वेश्चन जो नहीं कराया था उसको एक्सेप्ट करता हूं कि यह क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो आपको जवाब देना है कि विच वैरायटी ऑफ लार्ज सेल कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट प्रोडक्ट इन झारखंड। तो इस प्रश्न का आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्तिकी जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समिति सबसे ज्यादा झारखंड के किस संभाग में आपके स्थित है। तो यह क्वेश्चन मैंने आपके एक्सप्लेनेशन में करवाया था। तो जवाब, तो क्वेश्चन एक होता है इनडायरेक्ट वे में, तो इनडायरेक्ट वे में इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। जवाब इसका हो जाएगा संथाल परगना। वहीं आपके किस्म किसका रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपके तसर सिल्क, या मैंने आपको डायरेक्ट सेशन में करवाया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहां से आया है। नेक्स्ट, जमशेदपुर में टाटा भिड़ंत एवं लोकोमोटिव कंपनी आपके टेल्को की स्थापना कब हुई थी। तो यह क्वेश्चन भी डायरेक्टली मैंने करवाया था 1945 जो है इस प्रश्न का अगर आपने उत्तर दिया है तो आपका बिल्कुल सही इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट, आपको जवाब देना है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। यह क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, जो नहीं करवाया था उसको एक्सेप्ट करता हूं, यह क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। तो जवाब क्या हो जाएगा, बुढ़ा नदी पर आपके यह अवस्थित है। कौन सा, आपके बूढ़ा घाघ। हालांकि आप दिमाग लगाते तो बूढ़ा से तो आप क्लियर कर ही देते, डी हो जाता। निम्नलिखित में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु जो है वह आपके कौन सा है। यह तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कराया था, नेदरहाट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसका तो मैंने डायरेक्टली आप लोग से आंसर करवाया था, क्वेश्चन करवाया था। तो नेदरहाट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लॉ एस्क पाया जाता है। यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने, इसका आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा। यह भी डायरेक्ट सेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति
2008 के उद्देश्य में आपके कौन सा शामिल है? तो यहां के अगर हम लोग बात करते हैं तो केवल परियोजना के उद्देश्य में भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, नहीं। जहां तक आपके शामिल है बताना है, जहां तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली गैर सिंचित भूमि पर परियोजना स्थापित की जा सकती है, नहीं। जहां तक संभव हो एससी एसटी समूह के भूमि, बहु फसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं होना चाहिए। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। यह क्वेश्चन भी मैंने डायरेक्टली तो एज इट इज नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपके करवाए गए थे, तो 13 का आपके सी हो जाएगा। 14 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार उस सभी परियोजना में संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रगति और साथ ही साथ समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिसके लिए यह नीति लागू होगी। इस समिति की अध्यक्षता आपके कौन करेंगे? तो यह मुख्यमंत्री। यह क्वेश्चन मैंने करवाया था। क्वेश्चन भले मैंने इतना लंबा नहीं लिखा था, लेकिन हाँ लिखा था मैंने, इस लाइन को जरूर मैंने लिखा था कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल एक व्यक्ति और कौन सा होगा? तो इसमें आपका उनका जीवन साथी, उनके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, उनके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें, उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। झारखंड उद्योग की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनर्दत्त के प्रावधान वाले सभी मामलों पर लागू होती है, जो कि आपके क्या है? तो जो कि आपके बंद इकाई और बीमार इकाई या कमजोर इकाइयां, ए और बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16 का सी। 17वां क्वेश्चन है कि झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित हेतु एक मेगा हैंडलूम आपके क्लस्टर स्थापित करने वाला प्रावधान झारखंड के किस जिले में स्थित है? दुमका, रांची, गोड्डा या फिर देवघर? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गोड्डा हो जाएगा इस प्रश्न का आपके सही उत्तर। नेक्स्ट, 2011-12 के स्थित मूल्य पर झारखंड के बजट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पादन यानी कि आपके जीएसडीपी कितना है? तो ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसको मैंने नहीं करवाया था। जवाब हो जाएगा आपके 4,01,997 करोड़, ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोट लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने अगर क्या लगाया है, साथ ही साथ आप अपने जो नोटबुक है उसमें मार्क भी करते रहेगा क्वेश्चन में, तो 1954 जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा कहां पे? तो बीपीएससी उत्कर्ष चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड आपके अवस्थित है? तो इसका जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके पतरातू जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां पे अवस्थित है? तो झारखंड राज्य का याद रखिएगा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है इसका सी, इसका पर, हाँ चलिए झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है यह आपके कहां अवस्थित है? तो जवाब हो जाएगा झरिया। झरिया का कोयला बहुत फेमस है, तो जवाब इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम आपके एल्युमिनियम रिफाइनरी अवस्थित है? तो प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी जो था वो आपके कहां पर है? तो वह आपके मुरी में हो जाएगा। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, मुरी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आपके कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह इसका क्वेश्चन आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम पूर्व। यह भी मेरे डायरेक्ट सेशन से आया हुआ है। झारखंड में कब सोना आपके सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू की गई? यह क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, जो नहीं कराया था उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। अक्टूबर 2020 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना जो है कौन से उत्पादन से जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना जो है यह आपके कौन से उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो इसका जवाब आपके क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला, झारखंड आपके अपॉर्चुनिटी फॉर आपके हार्नेसिंग आपके रूरल ग्रोथ, जिसको जौहर कहते हैं, जौहर स्कीम के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर आपके हैरेसिंग द रूरल ग्रोथ, इसको आपके कौन सी संस्था द्वारा वित्त प्रदान होता है? तो यह क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट करवाया था, विश्व बैंक के डायरेक्ट मेरे सेशन से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डिफरेंट स्कीम एट द लोकल विलेज लेवल डेवलपमेंट जो है, जो संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसके अलावा सीएम आपके सम्राट ग्राम आपके पंचायत योजना और एमएलए आदर्श ग्राम योजना, इन सबको आपके क्या किया गया था? इंटीग्रेटेड किया गया था। ये सारे के सारे आपके किसके इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे झारखंड इंटीग्रेटेड आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आपके आते हैं। तो अगर आपने 27 का ए लगाया था तो बिल्कुल सही लगाया था। अबूजा आवास योजना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन सारे स्टेटमेंट पर विचार करना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। यह करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको नहीं करवाया था। यह इसके अलावा इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसका अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है, तो इसका ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, तो यह तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह जो है आपके बेनिफिशियरी के लिए नहीं था, तो जवाब इसका बी हो जाएगा। बी जो है आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? नहीं है पे देखना है आपको, कौन सा इसका जो है उद्देश्य आपके नहीं है। तो रेशम उत्पाद हेतु वृक्षारोपण करना नहीं, रेशम उत्पाद हेतु वृक्षारोपण करना नहीं है। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण को संतुलन करना, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, और आपके भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को संरक्षित करना, किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण पर उनकी आय बढ़ाना। साथ ही साथ निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति संघन विस्त्र जो है सर्वाधिक क्षेत्र में है? तो यह क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमने सेशन से लिया था, लातेहार हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला, इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन अनावरण के कितने क्षेत्र हैं? यह भी डायरेक्टली मैंने लिया था अपने स्टेटमेंट से, क्वेश्चन हो जाएगा 23,721 स्क्वायर किलोमीटर, डायरेक्ट मेरे सेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण रक्षा और उससे सुधार करे? तो आपकी डीपीएसपी का पॉलिटी का क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 48.A। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्गीय? क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, लेकिन बेतला के बारे में जरूर आपको बताया था, तो जवाब हो जाएगा 226 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण कौन है? ये अप्लाइड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं प्रिंट कर सकता है, अप्लाइड क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? पशुओं में दवाओं का अनियंत्रण उपयोग। हाँ बिल्कुल, शिकारियों द्वारा नहीं, झारखंड का जो केस है उसमें पशुओं में दवाओं का अनियंत्रण उपयोग जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दामोदर घाटी, गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक आपके मरुस्थल बन गई है, क्योंकि आपको यहां पे जवाब देना है, यहां पे एक जैविक मरुस्थल बन गई क्योंकि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, इसीलिए कारण क्योंकि यहां पे बहुत प्रदूषित जल है, इसीलिए यहां पे एक जैविक हम कह सकते हैं मरुस्थल। निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय उद्घाटन 2018 में हुआ? तो इसका जवाब आपके क्या हो जाएगा? रांची जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण झारखंड में जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? तो कौन सा कारण जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? अंधाधुंध शहरीकरण बिल्कुल सही बात है, अनियोजित अनियमित औद्योगिकरण बिल्कुल सही है, बढ़ती जनसंख्या और घटते वन बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी अगर आप लगाए हैं तो अप्लाइड क्वेश्चन था, आसानी से आपका सही हो गया होगा। वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? वन कानून के तहत संरक्षित वन से आपका क्या तात्पर्य है? तो उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है। सी जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? वर्षा की कमी जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव आपको बताना है। वर्षा की कमी, जल में नमक की अधिकता नहीं, जल प्रदूषण, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, जलीय चक्र का बाधित होना। तो जल जीवन में इसका आपसे पूछ रहा है प्रमुख प्रभाव, जब प्रमुख पूछ रहा है तो प्रमुख में आपका जवाब जो होगा प्रमुख में एक ही होगा, यानी कि मेन। तो मेन क्या है? जल जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जनवन योजना, याद रखिएगा मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कई लाभुकों को अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है। इस सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि इनको आपके मुहैया कराई जाती है? तो इसके लिए आपको 50%, याद रखिए 50% जो टोटल कॉस्ट का है वह सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहत मुहैया कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी संस्थान झारखंड में बाढ़ आपदा में संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? तो जवाब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है यह कार्य करती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का आपके उद्देश्य नहीं है? तो जवाब हो जाएगा रीस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यह इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी के तीनों इसके उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन,
भूकंप, यह क्वेश्चन मैंने करवाया था, भूकंप संवेदनशील की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा गया है? तो यह क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली करवाया था, तो जोन 2 और जोन 3 में आपके रखा गया है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तट राज्यों के साथ साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? तो यास चक्रवात, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त वाला जिला है? डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था, पलामू। जाके सेशन देख सकते हैं आप लोग, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं हमारा प्लेलिस्ट है उसमें मैंने करवाया था, टॉपिक वाइज करवाया था, तो पलामू हो जाएगा। झारखंड में दुबिया किसको कहते हैं? यह क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाया था, दुबिया किसको कहते हैं, तो जवाब इसका हो जाएगा नृत्य, याद रखिएगा। अगला, झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो खूंटी। यह क्वेश्चन तो मैंने करवा ही रखा है, खूंटी जो था बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। झारखंड की किस नदी पर अगर हम लोग बात करते हैं तेलैया जल विद्युत परियोजना आपके स्थापित है? तो यह जो है बराकर नदी, यह क्वेश्चन भी मैंने कराया था, बराकर नदी पे आपके जल विद्युत परियोजना स्थापित है। झारखंड में बहने वाली नदियां और उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। स्वर्ण, पहला ही सही नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी जो है टिकटोली, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? फैक्चुअल क्वेश्चन, और इस फैक्चुअल क्वेश्चन को मैंने करवाया था 1914 में। जतरा ताना भगत ने, ताना भगत आंदोलन आपने सुना होगा, तान को अपनी कठिनाइयों को दूर करना। अगला क्वेश्चन, हालांकि इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्वियस चीजें आप लोग आंसर मैचअप कर रहे हैं, तो कम समय में आप पूरा आंसर मैचअप कीजिए और अपने स्कोर को जरूर बताइएगा। डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किस वर्ष में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? समाज सेवा, राजनीति, शिक्षा और साहित्य, या फिर आपके चिकित्सा? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? शिक्षा और साहित्य। इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध आपके क्या चीज से है? तो यह जो है आपके छात्रों से, छात्र वाला कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, छात्र को निःशुल्क कोचिंग जो है इससे आपके संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, याद कीजिए आप लोग, झारखंड के प्रमुख परियोजना वाला टॉपिक में। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी मेरे डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें है नागवंशी पढ़ा आपके पंचायत को एक प्रसाद, हाँ बिल्कुल सही है। पढ़ा में मनु मानकी, बिल्कुल सही है। नागवंशी ने पढ़ा का नाम बदल गया, पट्टी करे, बिल्कुल। भूमियार पढ़ा में पंचायत, नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो डी वाला जो है यह स्टेटमेंट आपके गलत है। करटाहा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपको जवाब देना है, करटाहा का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो ढोकलो सोहोर, ये तो मैंने बिल्कुल करवाया था, आप लोगों से याद होगा आप लोगों को यह क्वेश्चन। साथ ही साथ मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? तो यह भी डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने करवाया था। रीति रिवाज की देख भाल करना जो होता है, यह महतो का आपके मूल कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, माझी परगना शासन व्यवस्था के उप प्रधान कौन होते हैं? माझी शासन पर जो है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सांथाल से जुड़ा हुआ है, और इससे क्या है, जोग मांझी। जोग मांझी जो होते हैं यह इसके आपके उप होते हैं। उड़ौन शासन व्यवस्था में आपको जवाब देना है कि गांव का प्रधान कौन होता है? बिल्कुल फैक्चुअल बेसिक सा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आप लोग को, तो महतो जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा कि ओरोन की बात अगर हम लोग करते हैं तो शासन व्यवस्था का महतो होता है। साथ ही साथ मुंडा मानकी व्यवस्था में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नहीं है तो क्या है? मानकी पद अनुवांशिक होता है, बिल्कुल सही है। यदि मानकी बर्खास्त हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को उनका हक नहीं मिलता है, बिल्कुल सही। मुंडा को ग्राम प्रधान जबकि मानकी को पीर का प्रधान माना जाता है, बिल्कुल। वसूल राजे मानकी को नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, डी हो जाएगा। नाया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम होता है? तो नाया जो है कौन सी जनजातीय का मुखिया का नाम होता है? तो बिरहौर हो जाएगा। इस प्रश्न का याद रखिएगा, तो बिरहौर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं? तो यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में हम लोग क्या कहते हैं इसको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा? मांझी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आपको जवाब देना अगले प्रश्न तरफ। नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राजा की राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ले जाने के बाद किस राजा ने किया? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नप्रति प्रताप राजा। ध्यान रखिएगा, नप्रति प्रताप राय जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1855-56
का हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया? हुल का नेतृत्व आपको जवाब देना है हजारीबाग में किसने किया? तो लुबिया मांझी और बेरू मांझी। अगर आप डी का जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर आपके कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे बेनिफेस लड़का जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ रामजीत हस्ता, बुद्ध राय किशु, चांद राय टुड्डू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से आपके जुड़े हुए हैं? तो अगर आप ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, जो नहीं करवाया था बोल देता हूं, तो इसका वैसे हो जाएगा संथाल हुल से ये इनका नाम आपके जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में आपको स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? झारखंड में स्वशासी परिषद के गठन का जो आपका है यह कब होता है? तो दिसंबर 1994। यह क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने बोला था और यहां पे स्टार मार्क भी लगाया था, याद कीजिएगा। और सहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से है? तो अपने एक्सप्लेनेशन वाले सीरीज में मैंने इसको बताया था। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? सरायकेला खारसावा इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण, संथाल परगना विकास प्राधिकरण स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1994 जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओरोन जनजाति में बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र को कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जित होता है? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, 3 पीढ़ी तक यह आपके वर्जित होता है। मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या होता है? मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या होता है? तो परिया हो जाएगा इस प्रश्न का आपके सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? यह क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, तो वेद आपके मारवाह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आया था, तीसरे राज्यपाल कौन पूछता है। खैर 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा 13.54% जो है यह किस पे खर्च किया था? तो शिक्षा पे किया था। ये तो कॉमन सेंस लगाते हो जाता। फटाहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्कार से जुड़ा हुआ है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मृत्यु से जुड़ा हुआ है। इस चीज को गौदान जब भी आएगा तो मृत्यु से ही होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, खड़िया लोक कथाओं का साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना जो है यह आपके किसने की? खड़िया से जुड़े हुए जो सांस्कृतिक पुस्तक है इसका किसने किया? तो रोज आपके किरगिट्टा इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय आयोजित किया जाता है? निम्न नृत्यों में से कौन सा समय जो है सरहुल के समय आयोजित किया जाता है? खदूर, जात्रा, छऊ या फिर आपके नटुआ? क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके जात्रा। अगला, सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोक संगीत क्या है? कर्मा, डोमकच, हैरो या जापी? ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डोमकच हो जाएगा। यह भी मैंने डायरेक्ट अपने आंसर से उससे करवाया था, मैंने डायरेक्ट अपने जो टेस्ट सीरीज है उस पर करवाया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? यह भी मैंने आप लोगों को करवाया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यह आपके बाघों से संबंधित है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघों से संबंधित है। झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो यह तो मैंने डायरेक्टली आप लोग को कई बार बोला था। तो संथाल इस प्रश्न का अगर आपने उत्तर दिया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था, इसमें हमको नहीं लगता कोई फंसा होगा। अगला क्वेश्चन, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? यह क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। रघुनाथ निप्रति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1886 में भीमराव सोलंकी ने कौन से व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया? तरिशमुल, हो काजी, हो दूर, चार रेवा ताक? क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? हो काजी जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर है। नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन है? हीरनाथ सहदेव, घासीराम, बेनीराम महता या फिर आपके कंचन? क्या हो जाएगा? तो बेनीराम महता जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में रचित आपके जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति है? कुरमाली, खड़िया, मुंडारी या फिर आपके खोरठा? क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर ए लगाया है कुरमाली, तो कुरमाली इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, पंडित राम आपको जवाब देना। रामचौर सिंह, रामचेज सिंह बल्लभ द्वारा खरी बोली के रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? तो अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बी लगाया है भाग्य चक्र, तो बिल्कुल सही है। प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक में आपके सेंट कोलंबस हजारीबाग कॉलेज जो है यह आपके किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा आपके डब्ल्यू यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, इसको ध्यान रखना है। झारखंड के नेतरहाट, जो कि यहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, नेतरहाट विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। क्या हो जाएगा भाई? अगर हम लोग बात करते हैं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 में बिल्कुल सही
सही। पहला बैच 60 विद्यालयों के साथ था, बिल्कुल सही। पहले प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर था, झारखंड के गुमला जिले में? नहीं, गुमला जिले में नहीं है। जवाब इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद स्थापना किया गया था? यह क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1926 को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है इसकी स्थापना आपके की गई थी। झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस शहर में? बोकारो। ये तो मैंने होमवर्क भी आप लोग को दिया था। झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा शतरंज से संबंधित है, याद रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 के ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ण मेडल हॉकी टीम। यह क्वेश्चन मैंने करवाया था। भारत ने किस टीम को हरा करके वर्ष 2023 की महिला हॉकी टीम? यह बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल एक करंट वाला क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल एक करंट वाला क्वेश्चन है। तो किसको हरा करके? तो जापान को हरा करके उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से आपके संबंधित है। इसके अलावा किस प्रकार भारतीय परमिशन अधिनियम के प्रावधान छोटा कष्टकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमे अपील आवेदन पर लागू होता है? तो अगर आपने इसका जवाब दिया है लागू जहां तक इसके प्रावधान छोटा नागपाल कष्टकारी अधिनियम से हो वहां तक असंगत हो, तो अगर आपने इसका जवाब बी दिया है तो बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम से आपके बार बार क्वेश्चन मैंने करवाए थे और वहां से आए हैं कि इसमें धारा 139 अथवा धारा 139(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त सरकार किस मुकदमे पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के संबंध राशि के अनुसार। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति के अभिप्रेत से भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उप आपके भूधिद आती है किंतु कष्टकारी नहीं आती है। तो इसका जवाब आपके क्या हो जाएगा? डी। कोई कोई क्वेश्चन का हो सकता है कि आपको गलत उत्तर मिला हो सकता है आपको गलत हो, क्योंकि हमने जो मोस्ट हमें सही लगा हमने उसके हिसाब से दिया। तो किसी क्वेश्चन में अगर सोर्स की अगर कहा जाए तो हम 100% श्योरिटी की गारंटी देते, लेकिन हां 90 to 100% हम ये कह सकते हैं 90 से 100% के बीच में आपका सही हो सकता है। 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन 100% ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो अंडर रैयत हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कन्या छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रतिक्रिया लागू होगी उस उपायुक्त के समक्ष मामलों का विवरण हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तो राज्य सरकार आपके निश्चित करेगा यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम के तहत नहीं किया गया हो तो इसका सी हो जाएगा। धारा 17 छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने कितने वर्षों तक अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगाकर धारित ना किया गया हो। तो इसका हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका आपके 12 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना किससे मिलकर के होती है? तो याद रखिएगा 3 व्यक्तियों से मिलकर के आपके होती है, 3 पर्संस। अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से धारा में अनुसूचित व्यक्ति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है? तो यह तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन आपके करवाया था, यह डायरेक्टली मैंने करवाया था धारा नंबर 41। अगले क्वेश्चन की तरफ, संताल परगना भूधारण अधिनियम 1949 में किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? तो यह भी मैंने डायरेक्टली करवाया था, धारा नंबर 18 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? तो अगर हम लोग बात करते हैं संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष जोत यानी कि एबंडेंट होल्डिंग, बिल्कुल सही है। जोत जिसका रैयत बिना ए सही नहीं, ए भी दोनों सही हो जाएगा। जोत जिसका ए भी दोनों सही हो जाएगा। तो डी जो है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा। आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है। और अब आखिरी क्वेश्चन, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार, याद रखिएगा संथाल आपके परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारगा भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? तो उपयुक्त से, अनुमति से। हाँ बिल्कुल, यदि आवश्यकता हो ग्राम, ये नहीं होगा कभी, नहीं ए हो जाएगा। अगर आपने 100 नंबर क्वेश्चन का ए लगाया है तो बिल्कुल सही आपने लगाया है। और दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने हमारे जेपीएससी जीएस पेपर 2 को सॉल्व कर दिया। आपने कितना
कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इससे हम लोग एक कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और फिर उस कट ऑफ एनालिसिस को जल्द से जल्द आपके समक्ष हम लोग रिलीज करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट टीम के अनुसार आपकी कट ऑफ जो है कितनी होगी और किस हिसाब से आपकी होगी। तो मिलते हैं वापस से हमारे कट ऑफ वाले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।